तो गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि यदि हमने वो क्वेश्चन हल करना है, यदि हमने उस सवाल को हल करना है, कौन सा सवाल? 650 साल पहले वाला जो हम पार नहीं हो पाए, हमारा मोक्ष नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। जिस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को आज हम कबीर जी समझ के, उनको भगवान समझ के उनका प्रगट दिवस मना रहे हैं, उसी कबीर को 650 साल पहले जब वो साक्षात थे, मानव शरीर में थे, उस समय हम उनको परमात्मा नहीं मान पाए। उस समय हमने उनका प्रगट दिवस नहीं मनाया, और आज उनकी फोटो को हम परमात्मा मान के उनका प्रगट दिवस मना रहे हैं, जबकि मनाना था 650 साल पहले, ना कि आज। आज तो उसका मनाया जाएगा जो वर्तमान में हमारा गुरु है, जो कबीर परमात्मा वर्तमान में हमारे सतगुरु के रूप में है। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपने अपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। ये आदेश हो गया गुरु जी का। और उसके बाद आपने अपनी सारी जो भक्ति क्रिया हैं उनको उसी प्रकार से गुरु को परमात्मा मानते हुए करनी पड़ेंगी। एक सत्संग और सुनिए परमात्मा का। अब यहां मान लीजिए इस दास के स्थान पर कभी परमेश्वर आ जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मान लीजिए इस दास के स्थान पे अभी कबीर परमेश्वर आ जाते हैं। मान लो संत रामपाल जी के स्थान पे कबीर परमात्मा आ गए, उसके बाद वो नौका उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी नहीं कहेंगे भक्ति करवाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी और ये मर्यादा रख, तब तू वहां चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हो तो आप क्या क्रिया करोगे? गुरुदेव कह रहे हैं गुरु जी कह रहे हैं यदि वो कबीर परमात्मा मेरे स्थान पे हो तो आप जी क्या क्रिया करोगे? पुण्यात्माओं ये सवाल कर रहे हैं गुरु जी हमारे से। इन बातों पे केवल बुद्धिमान भगत ही विचार करेंगे। भेड़ चाल में चलने वाले भगत कोई विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर विचार करने की शक्ति ही नहीं है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि मान लो इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं, यानी आप मुझे एक समय के लिए भूल जाओ कि कोई संत रामपाल है, एक समय के लिए ये सोच लो कि वो दाढ़ी मूछ वाले बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद में आप जी क्या क्रिया करोगे? क्या आप उनका जन्मदिन मनाओगे? क्या उस दाढ़ी मूछ वाले के रहते सहते क्या हम किसी और की फोटो का प्रगट दिवस मनाएंगे? क्या द्वापर में वही कबीर परमात्मा जो करुणामय ऋषि के रूप में आया था, क्या हम उसका प्रगट दिवस मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। क्या हम त्रेता वाले मुनिंद्र का प्रगट दिवस मनाएंगे? नहीं। क्या हम सतयुग में सतसुकृत नाम से आए परमात्मा का प्रगट दिवस मनाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि हमारी जो बुद्धि जिस फोटो पे टिकी हुई है कि ये कबीर जी की फोटो है, वो यदि सामने हो उसी रूप में, हमारे गुरु के रूप में, तो हमारा और कहीं ध्यान जाएगा नहीं कि भाई यही परमात्मा है, यही वो सतगुरु है, यही ये भगवान है। तो पुण्यात्मा बस यही हमारी एकमात्र वो कमी है वर्तमान में कि हम अपने गुरुजी को कबीर जी के रूप में नहीं देख रहे। हम अपने गुरुजी के इस सत्संग रूपी आदेश को फॉलो नहीं कर रहे कि मान लो इस दास के स्थान पे कबीर परमेश्वर बैठे हैं। अगर हम गुरुजी के इस आदेश को मान लें तो हम जिंदगी में अपने गुरुजी के अलावा किसी भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रगट दिवस नहीं मना सकते। क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं। आंखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। जब यहाँ से आप जाओगे आगे इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा, आपकी वहां फिर परीक्षा होगी। अब जैसी आपकी यहाँ मेरे साथ व्यवहार है ऐसा ही वहां भगवान के साथ करोगे, फिर वापस फिर ये डूब मरोगे। तो गुरुदेव कह रहे जैसा आज तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे
खाली अपना एक गुरुजी मान के, एक संत मान के, मेरा जन्मदिन मना के और मेरी आंखों के सामने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मान के प्रगट दिवस मनाओगे तो ऐसा ही व्यवहार तुम त्रिकुटी पे करोगे और वहां तुम फेल हो जाओगे। और सुनिए एक सत्संग परमात्मा का, पुण्यात्माओं, एक बार नहीं हजारों बार पूज्य गुरुदेव जी ने हमारे को समझाने का प्रयास किया, हजारों बार। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। स्पष्ट कहा गुरुजी ने कि न्यू मान लो, न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं। एक और लास्ट सत्संग, उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे आगे। तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो आदेश दे वो श्रोधार्य ही होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी है, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। स्पष्ट कह दिया गुरुजी ने कि न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब ये निर्णय आप और हम सभी भाई बहनों के स्वयं के ऊपर है कि हम 14 जून 2022 को हमारे पूज्य गुरुदेव जी, जो कि साक्षात कबीर परमेश्वर हैं, 8 सितंबर 1951 को धरती पे आ चुके हैं और उनके रहते सहते उनकी आंखों के सामने यदि हम एक कागज़ के टुकड़े का प्रगट दिवस मना के और उसको यदि हम कबीर परमात्मा घोषित कर रहे हैं और मान रहे हैं, तो ये अपने गुरुदेव की सबसे बड़ी बेइज्जती है। और जो जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की बेइज्जती करेगा, निंदा चुगली करेगा, अपने गुरुदेव को एक कागज़ के टुकड़े से भी ज़्यादा नहीं समझेगा, पुण्यात्माओं, आने वाले समय में उन आत्माओं के साथ में क्या होगा? क्या ऐसी आत्माएं मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मानती हैं? क्या ऐसी आत्मा जीते जी इस पृथ्वी लोक पे सुख प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो साक्षात जिंदा रूप में उस कबीर परमेश्वर के होते हुए और उन्हीं की आंखों के सामने कागज़ के टुकड़े का प्रकट दिवस मना रही हैं? पुण्यात्माओं, ये सद्बुद्धि सिर्फ और सिर्फ साध संगतियों से ही संभव है। और जितने भी भाई बहन जो साध संगतियों में जुड़े हुए हैं, वो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान को पूर्ण परमात्मा मान के, एकमात्र जगत गुरु मान के, भगवान मान के 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को, क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पर वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब सतलोक से चल के इस पृथ्वी पे हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो बुद्धिमान आत्माएं हैं, जिनका जिक्र गुरुदेव ने किया है कि हमारे लाखों भगत हो चुके हैं और हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं, तो जो बुद्धिमान हैं वो केवल 8 सितंबर को ही प्रकट दिवस मनाएंगे, ना कि 14 जून को एक कागज़ के टुकड़े को अपना भगवान मान के और वर्तमान के जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दुखी करेंगे।